बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर और उनकी आल पर। दोस्तों, चैनल ज़रा खान मीडिया में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज साइंस की ज़ख़ीरा कुन तरक्की के बावजूद बहुत सी ऐसी पुरस्रार बातें हैं जिनका जवाब साइंस के पास मौजूद नहीं। ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन नए दोस्तों से मुखातिब हूँ जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। प्यारे दोस्तों, हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएँ। नंबर 10 में हम आपको बताएंगे ये दुनिया कैसे बनाई गई, जिसका जवाब साइंस बिग बैंग थ्योरी बनाकर पेश करती है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक मादे का एक दूसरे से टकराने से दोनों एक दूसरे का असर ख़त्म कर देते हैं, जिसके नतीजे में ब्लैक रेडिएटेड वॉइड बच जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया बनी। लेकिन जब साइंस से पूछा गया ये मादा आया कहाँ से, तो साइंस इसे समझने में नाकाम हो गई। नंबर 9, ब्लैक होल यानी स्याह सुराख के नीचे क्या है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लैक होल होते क्या हैं। खलाई तहकीक के माहिरीन के मुताबिक ब्लैक होल खला में मौजूद ऐसे मकामात हैं जिनकी कशिश व शकल इतनी ज़्यादा है कि ये रोशनी को भी निगल जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये वो होल हैं जहां पहुंचकर कोई भी चीज़ का वापसी आना नामुमकिन हो जाता है, जिसे साइंस आज तक प्रूफ करने में नाकाम रही है कि आखिर वहां से कोई वापस क्यों नहीं आ सकता। नंबर 8, मरने के बाद वाली जिंदगी क्या है। 1865 में साइंसदानों के एक ग्रुप ने चंद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। उनको मुख्तलिफ मेडिसिन के जरिए 3 घंटों तक शदीद बेहोश किया, जिससे उनके शरीर ने 99% काम करना छोड़ दिया। ये ऐसा ही तस्वर किया जाए जैसे एक इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया हो। जब उन लोगों को होश में लाया गया तो सब ने अपनी मुख्तलिफ राय पेश की। कुछ लोगों ने अपने आप को एक बहुत बड़ी रोशनी में पाया और कुछ लोगों ने खुदा से बात करने का जिक्र भी किया। कुछ लोगों ने अपने आप को समंदर में धकेलते हुए देखा। ये साइंसदानों के लिए कुछ हद तक कामयाबी थी, लेकिन साइंस अभी तक एग्जैक्टली प्रूफ नहीं कर पाई कि मरने के बाद होता क्या है। नंबर 8, दुनिया 3 डायमेंशन से बनी हुई है। हम अभी तक 3 डायमेंशन को जानते हैं, एक्स, वाई और जी। हम 3 डायमेंशन में रहकर चौथी डायमेंशन को महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन इसे देख नहीं पाते। जोसेफ लूस नाम के एक साइंटिस्ट ने यह बात कही थी कि हम 4 डायमेंशन को तो महसूस कर पाते हैं, यानी टाइम और लाइट, लेकिन इस पर हम जिस दिन काबू पा लेंगे हमें एक और दुनिया देखने को मिलेगी, जिसको साइंस अभी तक काबू करने में नाकाम है। और ना तो साइंस ये मालूम कर सकी है कि इस 4th डायमेंशन के बाद क्या होगा। नंबर 7, हम सब जानते हैं कि ज़लज़ले ज़मीन के अंदर मौजूद प्लेट्स के टकराने से आते हैं, लेकिन ये टेक्टोनिक्स प्लेट टकराने की वजूहात क्या हैं, ये क्यों आपस में टकराती हैं, जिसका साइंस आज तक जवाब नहीं दे पाई। नंबर 5, ज़मीन की कशिश यानी ग्रेविटी क्यों पैदा होती है। दोस्तों, आप सब तो जानते होंगे कि ज़मीन की कशिश को ग्रेविटी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ हवा में फेंकी जाए तो वो वापस ज़मीन पर ग्रेविटी की वजह से आती है। साइंसदानों ने तो इतना पता लगा लिया कि ग्रेविटी मौजूद होती है, लेकिन ये ग्रेविटी किस वजह से होती है, इसका जवाब साइंस के पास आज तक मौजूद नहीं है। नंबर 4, क्या जिन और भूत इस दुनिया में मौजूद हैं। जिन, भूत या असेब का कुरान पाक में कई जगह जिक्र आया है, लेकिन साइंसदान ये कहकर रद्द कर देते हैं कि ये हमें नज़र नहीं आते, और जो चीज़ नज़र नहीं आती उस पर कैसे यकीन कर लिया जाए।
लिहाजा जिन्नों के वजूद को रद्द नहीं किया जा सकता और माना भी नहीं जा सकता। मुख्तलिफ वाक़यात से बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं कि इस दुनिया में जिन या भूत मौजूद हैं जिसे आज तक साइंस प्रूव नहीं कर सकी। नंबर 3, इस कायनात के बाहर क्या है? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारी इस कायनात के बाहर भी वही चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे यूनिवर्स में हैं। साइंसदान पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को मानते हैं। उनके मुताबिक हमारे यूनिवर्स की तरह ही ऐसे अनपैरेलल यूनिवर्स हैं और ये सब मिलकर सुपर यूनिवर्स बनाते हैं। लेकिन साइंसदान अब इस सवाल को हल करने में नाकाम हो गए हैं कि उन सब के ख़त्म होने के बाद क्या बचता है और सुपर यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, इस ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब साइंस देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। साइंसदानों के मुताबिक 4 अरब साल पहले पानी में मौजूद कुछ रसायनों के मिलने की वजह से ज़िंदगी का पहला बीज बोया गया। लेकिन कुछ साइंसदानों के ग्रुप ने इस बात से इख्तलाफ करते हुए कहा कि दुनिया में पहली ज़िंदगी किसी और सियारे से उतारी गई, और कुछ साइंसदानों ने कहा कि हम पहले एलियन थे फिर इंसान बने हैं। मुख्तलिफ थ्योरी से पता चलता है साइंस आज तक नाकाम रही है कि ज़िंदगी इस दुनिया में कैसे शुरू हुई। नंबर 1, क्या खुदा मौजूद है? साइंसदानों ने यह तो साबित कर दिया कि नेचर कैसे काम करती है, यानी बारिश का होना, पौधों का उगलना, चांद, सितारे, सूरज, आसमान के बारे में मालूम कर लिया। और उसके अलावा यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के साइंटिफिक प्रूफ भी मिल चुके हैं। साइंसदानों ने यह भी बता दिया कि ये ज़मीन गोल है और इस कायनात में जितने भी सियारे हैं वो एक पैटर्न पर हरकत करते हैं। लेकिन इस सब चीज़ों को बनाने वाला कौन है? क्या खुदा मौजूद भी है कि नहीं? इस सवाल का जवाब आज तक साइंस नहीं दे सकी। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।